नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपने टिकट बांट रही है और जिस तरीके से टिकटों को लेकर एक हौच पौच की स्थिति है, उससे एक सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ कोई साजिश चल रही है या उनको गलत सलाहें दी जा रही हैं। असल में 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये साधारण लोकसभा चुनाव जैसा नहीं है। हर दल जी जान से इसमें लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा आधार ये है कि सही तरीके से टिकट वितरण हो, सही समय पे हो, जिससे प्रत्याशी को तैयारी करने का मौका मिल जाए। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास बहुत सारा संसाधन है, साधन है और वो उनका संगठन बहुत मजबूत है। बहुत सारे लोग उनके संगठन में जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक उनके कब्जे में है। लिहाजा इस स्थिति में दूसरे दल का मुकाबला करना बड़ा कठिन है और ऐसे में अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी ही कुछ गलतियां 2022 के विधानसभा चुनाव में भी की थी, जिसकी वजह से उनकी सीटें कम रह गईं। पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा करना तो संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ जिन 2 सीटों पर गलत प्रत्याशी उतारने से हार का सामना किया है, उसका जिक्र कर लेते हैं। इनमें से एक है मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में अमरीश पुष्कर सिटिंग विधायक थे समाजवादी पार्टी के और अमरीश पुष्कर ने 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। उस समय अमरीश पुष्कर मोहनलालगंज से विधायक बने थे जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ हवा थी। तो अमरीश पुष्कर ऐसे माहौल में अपनी सीट निकाल के लाए थे। इसके बाद जब 2022 आया और दूसरे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तब अमरीश पुष्कर को पहले टिकट दे दिया गया। उन्होंने नामांकन भी कर लिया और नामांकन के बाद अचानक उनको कहा गया कि नहीं, तुम्हारी जगह पर सुशीला सरोज चुनाव लड़ेंगी और सुशीला सरोज को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। सिटिंग विधायक का टिकट काट के सुशीला सरोज को चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई। लखनऊ की ही एक दूसरी सीट है उत्तरी विधानसभा। उत्तरी विधानसभा जहां से अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ते थे समाजवादी पार्टी से, और जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो विधायक थे और मंत्री भी थे। अभिषेक मिश्रा एक अच्छे नेता हैं, उनकी एक पहचान है और उनका एक ऑरा है। क्योंकि वो IIM में पढ़ाते रहे हैं तो उनका अपना एक अलग दायरा भी है। लेकिन 2022 के जब विधानसभा चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को उत्तरी क्षेत्र लड़ाने की जगह पर सरोजनी नगर से टिकट दे दिया, जहां पर वो चुनाव हार गए। अगर अभिषेक मिश्रा को उत्तरी विधानसभा से टिकट दिया गया होता तो शायद वो लड़ाई में बने रहते या संभव है वो सीट जीत भी लेते, क्योंकि अभिषेक मिश्रा का अपना एक अलग दायरा था। वहाँ पे नई कैंडिडेट पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जो नीरज बोरा के मुकाबले चुनाव हार गईं। 2 सीटें ये लखनऊ की ऐसी हैं जिनके बारे में कहीं किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये समाजवादी पार्टी का गलत डिसीजन था। अपने गलत डिसीजन की वजह से ये 2 सीटें विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने खो दी। अब चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां से बात शुरू होती है मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने ST हसन साहब को टिकट दिया। फिर उसके बाद कहा गया कि ST हसन का टिकट काट दिया गया है और अब रुचि बीरा को टिकट दिया जाएगा, जो आजम खां की करीबी बताई जाती हैं। इसके बाद फिर एक बार अखिलेश यादव ने रुचि बीरा की जगह पर ST हसन का नाम रिटर्निंग ऑफिसर मुरादाबाद को भेजा। ये पत्र जब लिखा गया, इसको समय से मुरादाबाद पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये पत्र समय से मुरादाबाद नहीं पहुंचा। ST हसन को भी मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए ये पत्र तब मिला जब आवेदन पत्र दाखिल करने का समय बीत चुका था और रुचि बीरा वहां पर अपना आवेदन दाखिल कर चुकी थी। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कोई टिकट दिया, कोई फैसला किया, कोई बदलाव किया तो उसे समय से कैंडिडेट तक पहुंचना चाहिए था। आज
ये मीडिया में पत्र वायरल है और एसटी हसन का जो वीडियो इंटरव्यू है जिस चैनल ने लिया है, उन्होंने उनके साथ एक बातचीत की है। आप ये पत्र देखिए और एसटी हसन जो कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए, अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव में इनको प्रत्याशी बनाया, ये तो बेहतर अखिलेश जी बता सकते हैं। मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था तकरीबन 3:02 पे। कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल नेता है जो बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से जो लोग आए थे उनको ट्रैप करके और वो ले गए रामपुर, और रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे ये पेपर मेरे पास तक टाइमली नहीं पहुँच सके। तो आपने देखा कि एसटी हसन क्या कह रहे हैं। एसटी हसन का साफ कहना है कि अखिलेश यादव उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी फंसी जिससे कि उनके पास देर से ये पहुंचा। अब क्या साजिश थी, इस पे एसटी हसन भी खुलकर बोलने से संकोच कर रहे हैं। असल में समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से टिकट वितरण हो रहा है और जिस तरीके से पलटे जा रहे हैं टिकट, उसको लेके तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। रणनीति जो लोग बना रहे हैं उनमें चूक हो रही है, और इस तरीके की चूक लोकसभा चुनाव में काफ़ी भारी पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा का ये चुनाव लड़ रही है। उससे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में वो एक बेहतर विपक्ष देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपने मजबूत प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरे मुकाबले में दमखम के साथ नज़र नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी का जो एक दायरा है वो जो उनके परिवार की सीटें हैं उन तक ही सीमित होता जा रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट के लिए उतनी गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके की रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन पहले हो रहा था, उसमें जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, टिकटों का वितरण हो रहा है, तमाम प्रत्याशी आगे आ रहे हैं, चुनाव प्रचार की तैयारियां चल रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ढीली पड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अलायंस है वो एक बड़ा गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर रणनीतिक चूक हुई तो भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठाने से चूकेगी नहीं और मिशन 80 जो उसका सपना है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का, उसमें काफ़ी करीब वो पहुंच जाएगी। अगर मिशन 80 से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक रणनीति समाजवादी पार्टी को ही करनी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही यहाँ अपर हैंड में है। कांग्रेस के पास ना तो संगठन है ना ही वोट बैंक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव सीमित है। कांग्रेस के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, बशर्ते वो सही तरीके से चुनाव लड़े। और अगर पार्टी में किसी तरीके की साजिश है, किसी तरीके का कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुलझा लें, वरना जिस तरीके की हालत विधानसभा चुनाव में हुई है वही हालत लोकसभा चुनाव में भी होगी। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।